हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर हम अभी जो बात कर रहे हैं एक्चुअली इतना सुंदर ये जगह है, ये बेंगलोर में है। और यहाँ पर कुछ ग्रीन लीव्स जो है हम देख रहे हैं। तो ग्रीन लीव्स जैसे ग्रीन क्यों है, कैसे इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सब सवाल जब उठते हैं मन में तो इसका चर्चा हम करना चाह रहे हैं। और जो कि आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा जब आप इस वीडियो को सुनेंगे। तो प्रोसेस जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसी के वजह से ये लीफ जो है ये हरा भरा है। क्योंकि हरा तो ग्रीन पिगमेंट के वजह से है, और जिसका नाम है क्लोरोफिल, आप लोग सब जानते हैं। और लीफ जो है पूरा एक बड़ा लीफ है, जिसमें बीच में मिड लीफ है, फिर जो है लेमिना है, और फिर इसका वेनेशन है। सो ये वेनेशन जो है ये आप देख रहे हैं। तो लीफ एक जो है पूरा डेवलप्ड लीफ है। इसमें अब फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है ये अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट में नीचे से जो पानी जा रहा है इस प्लांट में, और उस पानी के साथ CO2 जो है स्टोमेटा नीचे की तरफ ज़्यादा है लीफ के लोअर सरफेस में। तो उसमें से जो CO2 आ रहा है, तो पानी और CO2, वाटर और CO2 मिलके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये जो बन रहा है इसमें दो चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो सनलाइट है डे टाइम में जैसे अभी है, और दूसरा क्लोरोफिल है जो आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल की वजह से। तो इसमें दो फेज़ में हम इस प्रोसेस को बांट सकते हैं। एक फेज़ तो है लाइट फेज़। लाइट फेज़ मतलब लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, डे टाइम में होगा, जिसमें क्लोरोफिल जो इस पत्ते में दिखाई दे रहा है वो लाइट को, जैसे लाइट इस पर आ रहा है तो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, वाटर जो यहाँ तक आया हुआ है लीफ तक जाइलम के द्वारा, उस वाटर को ब्रेक कर रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जा रहा है। क्योंकि वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जो है वो अलग होकर NADP के साथ अटैच हो जा रहा है, तो NADPH बन रहा है। NADP एक कंपाउंड है, आप लोग जानते हैं, जो आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, उसके साथ अटैच होकर NADPH बनेगा। तो हाइड्रोजन भी सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आएंगे ये लाइट फेज़ में, जिसको लाइट डिपेंडेंट फेज़ भी बोलते हैं। और ये हिल साहब ने, रॉबर्ट हिल ने इसको पहले आविष्कार किया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हिल्स रिएक्शन भी है। तो लाइट फेज़ में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। हाँ, और क्लोरोफिल पहले क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज किया। फिर उससे क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुआ। फोटोलाइसिस वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मिला ये क्या किया, ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ATP में चेंज कर दिया, जो कि हायर एनर्जी का सोर्स है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इतने काम लाइट फेज़ में हो गया। अब लाइट फेज़ का मतलब है कि लाइट में ही ये हो सकता है। दूसरा फेज़ जो अब शुरू होगा वो डार्क फेज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्कनेस में होगा, वो साथ ही में होगा, लाइट फेज़ के साथ में ही होगा। एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी फर्क नहीं होगा। तो उसमें यही खूबी है कि इसमें लाइट का प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो बोलते हैं, ये साथ ही होता है। इसमें क्या होता है कि भाई जो सब्सटेंस, जो चीज़ें हमको लाइट फेज में मिला, जैसे ऑक्सीजन मिला तो वो तो बाहर आ गया स्टोमेटा के थ्रू, जिसको हम लोग ले रहे हैं, जो लाइफ सपोर्ट है पूरे ऑर्गेनिजम्स का। हाइड्रोजन NADP के साथ अटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले। अब जो है इस फेज़ में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन उसका होगा, और कार्बन भी सेपरेट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में है क्या, ऑक्सीजन तो हमको पहले से मिला हुआ है, हाइड्रोजन भी फिर से सेपरेट हो जाएगा, NADPH से अलग होकर हाइड्रोजन भी मिल जाएगा।
और यहाँ CO2 का रिडक्शन हुआ तो कार्बन भी मिल गया, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया। तो इन द लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यही है। तो पहले तो जो हमको लाइट फेज में है जो सब्सटेंसेस मिला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ का यूज़ कहाँ पे हुआ? डार्क फेज में हुआ, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी हो गया। तो सब मिलके क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो यही है फोटोसिंथेसिस। हमको प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया। ये लाइट फेज और डार्क फेज दोनों ही फेज में ये प्रोसेस पूरा हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। इसका बेनिफिट क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये तो फूड दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। और डार्क फेज में एक काम और होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बना वो बहुत सारा मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, जो जिससे कि स्टार्च बना। तो स्टार्च जो है फूड स्टोर होता है प्लांट्स में स्टार्च के रूप में। तो ये तो हमको स्टार्च मिल गया। तो बेनिफिट या सिग्निफिकेंस की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें आपका दो बड़ा सिग्निफिकेंस है। एक तो है कि ये पूरे यूनिवर्स में जितने लिविंग बीइंग्स हैं सबको फूड सप्लाई कर रहा है, न ही सिर्फ प्लांट्स को सप्लाई हो रहा है फोटोसिंथेसिस की वजह से। और प्लांट्स पर सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये फूड सिर्फ फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स को ही नहीं मिल रहा है, सभी ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा है अगर देखा जाए तो। और दूसरा बेनिफिट यह है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से मिल रहा है वो क्या है? पूरे लिविंग बीइंग्स का लाइफ सपोर्ट है। ये सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का, जो हम भी ले रहे हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं एज लाइफ सपोर्ट। ये दो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना जाता है फोटोसिंथेसिस को। इसका इक्वेशन अगर लिखना हो, वर्ड इक्वेशन लिखना अगर हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखेंगे और बीच में एरो देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऊपर लिख देंगे सनलाइट, नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल, और राइट हैंड साइड में लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। इसी का अगर फार्मूला में लिखना होगा तो 6CO2 प्लस 12H2O, एरो दे के ऊपर में सनलाइट, नीचे में क्लोरोफिल, राइट हैंड साइड में C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O भी निकल सकता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस का फार्मूला हुआ, फार्मूला में इक्वेशन हुआ, राइट। तो ये बैलेंस इक्वेशन हमने बताया। अगर इधर 12 मॉलिक्यूल वाटर है तो उधर 6H2O भी निकल रहा है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहीं तक आज स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और लाइव प्रोसेस के छोटे छोटे पीस में हम और भी पार्ट्स इसके बनाएंगे और भी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको ये प्रोसेस सब लाइव प्रोसेस के जितने प्रोसेस है सबको याद रखने में सहूलियत होगा। और ये छुट्टी का टाइम जो है इसको थोड़ा यूटिलाइज़ कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, घूमिए फिरिए भी, बट थोड़ा स्टडीज़ भी कीजिए, ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट में जितना तक पढ़ाया गया है वो आप याद रख सकें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।